हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से कुछ प्रश्न। दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल डीपीए गोल्डन अकेडमी, जिसमें हम रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को दोस्तों लेके आते हैं आप लोगों के लिए। जो प्रश्न दोस्तों, ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सेम पैटर्न पे होते हैं और बार बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम यही चीज़ें होती है, सिर्फ नंबर बदल जाते हैं, बाकी तरीके हुए होते हैं। तो उसी तरीके के प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा हम टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो का। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक सीरीज मैंने लिखी हुई है। सीरीज दोस्तों, सीरीज इस प्रकार है 100, 50, 52, 26, 28। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या नंबर आएगा। उसके बाद 16 है और आपका आखिरी में 8 है। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज है। सीरीज को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नंबर आएगा वो हमें बताना होता है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस कुछ हैं हमें, तो हमें सबसे पहले इनका गैप पता लगाना होता है कि आखिर गैप कितना कितना चल रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का गैप मैं देखूंगा। जैसे गैप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पर बहुत कम है, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फिर बहुत कम है, इस प्रकार यहाँ चल रहा है। तो इसके भी तो डायरेक्ट आपका हाफ होता है। 100 तो आपका हाफ हो गया, इसका मतलब डिवाइडेड हो गया किससे, 2 से डिवाइडेड हो गया डायरेक्ट, मतलब आधा हो गया। तो सीधे 2 में भाग दिया गया है इसका, तो यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 प्लस हुआ है। यहाँ से 50 के 52 आने के लिए 2 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, पूरा 2 हमारा प्लस हुआ है। ठीक है, 2 प्लस हुआ है। अब 52 का आप देखोगे 26, फिर वही सेम जैसे यहाँ पर डिवाइड हुई थी ना, तो 52 का आधा है 26, तो इसका मतलब डिवाइड हुआ है किससे, 2 से। तो 2 से फिर डिवाइड हुआ। अब 26 के बाद 28 से मतलब प्लस हुआ कौन, 2। ठीक है, पर +2। तो इस प्रकार आपका चल रहा है यहाँ पर किस प्रकार कि पहले आधा हो रहा है, फिर +2 जोड़ रहा है, फिर आधा होगा, फिर 2 जुड़ा, फिर आधा होगा, फिर 2 जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधा होगा, तो इसका 28 का आधा आपका कितना होता है दोस्तों, 28 का जब आधा करोगे तो इसका आपका आधा हो जाएगा 14। ठीक है, देखिए 14 हो जाएगा। अब 14 में आप +2 जोड़ के आपका 16 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 14 में +2 करके 16 आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो संख्या आने वाली थी वो कितनी आने वाली दोस्तों, ये 14 आपकी आने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसमें कैलकुलेशन तेज करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो फटाफट से क्वेश्चन होते चले जाते हैं हमारे। सीरीज वन क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। इससे पहले आप देखो यहाँ पर इसमें गैप में कितना अंतर चल रहा है, किस प्रकार का चल रहा है। तो आज ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। उससे इतना सरल क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आए तो छोड़िएगा नहीं, करके आइएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैं ऐसे कट कर देता हूँ दोस्तों। 3 ही क्वेश्चन बताऊंगा आज की वीडियो में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, पर लेकिन अच्छे से बताऊंगा ये तीनों क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ऐसे क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है 7 है। 7 के बाद यहाँ पर 2 आपको ऐसे चिन्ह मिल जाएंगे देखने को, और उसके बाद अनुपात बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 42 है, 7 के बाद 42 है, और डबल अनुपात, फिर 8 के बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर ऑप्शन में से क्या आएगा इसकी जरूरत है हमें बताना होता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगर आए तो बहुत ही आसानी पूर्वक ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए बहुत ही सरल क्यों मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, 7 का 42 से किसी प्रकार संबंध है। 7 को गुणा भाग कुछ ना कुछ करने के बाद ना यहाँ पर 42 आता है। तो इसी प्रकार 8 का कुछ ना कुछ हम करेंगे, जिस प्रकार आपका 7 से 42 आया, तो इसी प्रकार 8 से वो क्वेश्चन आएगा, जो आपके यहाँ पर ऑप्शन में भी होना चाहिए। पहली बात ये है, क्योंकि ये नहीं कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में भी आपका होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 तरीके से 42 आ सकता है। या तो हम 7 का स्क्वायर कर दे, 7 का स्क्वायर करके 7 से 49 आपका हो गया। 49 में से अगर हम 49 में से आप कितना घटाओगे, ये आ जाएगा 49 में से अगर मैं 7 घटाऊँ, 7 नहीं दोस्तों, मतलब 49 और 42 में आप देखोगे तो 7 है। अगर मैं 7 घटाऊँ तो मेरा 49 आ सकता है, कि यह 7 का स्क्वायर में से 7 घटाऊँ तो मेरा 42 आ गया। क्या मेरा सेम इसी प्रकार यहाँ करूँगा तो 8 का स्क्वायर में से अगर मैं 8 घटाऊँगा तो मैं देखूँगा 8 × 64, 64 माइनस 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 64 में से 8 घटा दीजिए, 12, तो 2 बचा, 2 बचा हासिल, यहाँ पर बचा 5, तो 52। ठीक है, पर आप देखोगे 52 तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में है ही नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन में इस प्रकार काम नहीं हुआ है। क्यों, फिर ये भी देखना है कि क्या हमारा आंसर ऑप्शन में है। अच्छा, अगर बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोचेंगे, 7 में से स्क्वायर में से 7 घटा के आपका 42 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार 8 में से 8 के स्क्वायर में से 8 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा अगर ऑप्शंस में नहीं होता, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ और काम हो रहा है। क्योंकि ऑप्शन में नहीं है वो आंसर का, हम आंसर 52 कैसे कह सकते हैं कि आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ 52 होता तो इसका आंसर होता ना, पर ऑप्शन ही नहीं है वो। चलिए, इसका मतलब कुछ और काम यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए
यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है और क्या आपको पता लगाना है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि ये आ जाए आपका आप देखोगे 42 कब आता है, तो हम अगर 7 की गुणा 6 से कर दे, 6 से मतलब 7 छके 42 आपका हो जाता है। ठीक है, 7 छके 42 होता है, आपको भी पता है। ठीक है, 7 छके 42 यहाँ पर है। तो फिर 8 की भी अगर गुणा 6 से कर देते हो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों। आप 6 की जब 8 से गुणा करोगे कितना आएगा, 8 का मान 8 2 16, 8 3 24, 8 से 32, 8 45, 8 छक आपका 48 हो गया। कितना, 48 हो गया। 48 ऑप्शन में है, तो मेरा ऑप्शन ए में 48 है दोस्तों। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब उम्मीद करता हूँ समझ में आऊगा, अच्छे से समझाने की कोशिश की मैंने आपको। यहाँ पर इसकी 6 से गुणा करके 42 आ गया, और 8 की भी 6 से गुणा करोगे तो आपका 48 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीके का और बनता है कभी कभी, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता, ये भी मेरा 48 भी ऑप्शन में नहीं होता, तो ये 6 से नीचे वाली संख्या को गुणा करके आता है। ठीक है, 6 से नीचे वाली संख्या गुणा करके आ रहा है, तो हम 8 की 7 से गुणा करते हैं। ठीक है, 8 की 7 से गुणा करके अगर वो ऑप्शन में होता तो वो भी आंसर राइट होता। ठीक है, पर तब जब हमारा 48 नहीं होता। पर अभी अगर ठीक 6 से गुणा करके इसका 42 आया, तो 6 से गुणा करके इसका भी 48 आ गया, वो हमारे ऑप्शन में है, तो यही हमारा एकदम राइट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्वेश्चन दोस्तों मेरे बताया हुआ समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में और देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि बहुत ही हैवी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो ये अच्छे को हिला देता है। ठीक है, क्यों हिला देता है, क्योंकि क्वेश्चन ही इस प्रकार का है। इसका ऑप्शन ही 25 है, 25 के बाद 175 दिया हुआ है। देखिए 25 है, 25 के बाद 175 आया है, इसके बाद कुछ करके फिर 32 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ऐसा रीजनिंग का प्रश्न अगर आप लोगों के सामने आता है तो किस प्रकार करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको इसमें किस प्रकार आपको करना है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। 25 का 175 कब आएगा दोस्तों, 25 का 175 कब आएगा, अगर आप मैं इसको 175 को डिवाइड कर दूँ साफ तो कितना आता है, 25 कम 25। आप यहाँ पर सीधे सीधे इसकी 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा करोगे तब 100 ये शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक मतलब अगर आपको कभी पीछे 175 की किसी भी संख्या की अगर 25 से डिवाइड करनी हो ना, 25 से डिवाइड करनी हो, तो उसे सीधे सीधे 4 से गुणा करके 2 अक्षरों के पीछे पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा इसकी डिवाइड इसमें चली जाएगी। ठीक है, चली जाएगी, कितने बार जाएगी, यहाँ अगर मैं देखूँ तो 7 जो है आपका, ये 25 है, 25 में अगर मैं गुणा कर दूँ इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि डिवाइड करके 7 आ जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर गुणा कर दूँ, मतलब 2 + 5 को गुणा कर दूँ, तो मेरा कितना हो जाएगा, 25 प्लस मतलब 25 इंटू 7, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, और 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, तो 175। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी डिवाइड करके मुझे 7 मिल गया था, इसकी डिवाइड करके 7 मिल गया था। तो मैं 7 कैसे लाता, 7 लाने के तरीके मुझे को पता है। यहाँ पर 5 + 5 और 2 को जोड़ो तो 7 आ रहा है। तो इसका मतलब कि किस प्रकार इसमें हो रहा है, इसमें किस प्रकार हो रहा है, यहाँ पर जो 25 है, 25 की गुणा करके और 2 + 5 की गुणा हो रही है। ठीक है, मतलब इन दोनों को अलग अलग को जोड़ा जा रहा है, उसकी आपस में गुणा हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ 32 का भी यही सीन करेंगे। 32 का जो है आपका 32 की गुणा होगी किसके साथ, 3 + 2 के साथ, मतलब आपकी जो 32 गुणा हमारा होने वाला है वो कितना होने वाला है, 5। ठीक है, 32 की 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर। देखिए 32 के आप गुणा करोगे 5 से, तो 5 दूनी 10 का हासिल 1। ठीक है, और 5 से 15 आ रहेगा आपका 16। ठीक है, 16 आपका देख लिया आपने। तो क्या ये 160 किसी ऑप्शन में है, तो ये भी देखना है किसी ऑप्शन में है नहीं आएगा, मेरा ऑप्शन में नहीं आता, तो मेरा आंसर ये सही नहीं होता, फिर मुझे दूसरी इसमें ट्रिक लगानी होती। देखिए आप देखोगे इसमें जो आपका 160 है ये हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रिक हमारे काम करती है दोस्तों। तो इसका मतलब ये जो आंसर है हमारा एकदम राइट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ छोटा सा क्वेश्चन थे, 10 मिनट की वीडियो थी, 3 मिनट के मैं 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया और दोस्तों अच्छे से नहीं आया कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक किए बिना मत जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी।